मुझको राधा रमण कर दो ऐसा मगर रटू मैं तेरा नाम मैं आठों या मुझको राधा रमण कर दो ऐसा मगर मुझको राधा रमण कर दो ऐसा मगर रटू मैं तेरा नाम मैं आठों या रटू मैं तेरा नाम मैं आठों या सेवा सुख दीजिए प्रेम से भर दो मन प्रेम से भर दो मन गाऊं तेरे भजन गाऊं तेरे भजन रटू मैं तेरा नाम मैं आठों या जाऊं मैं मेरे राधा रमन राधा रमन भाव भरे भूषणों से आप को रिझाऊं मैं हो नित नव भोग निज हाथों से पवाऊं मैं हाथों से पवाओ में करो जब तुम सयल करो जब तुम सयल दाऊ तेरे चरण दाऊ तेरे चरण रटू मैं तेरा नाम मैं आठों मैं तेरा नाम मैं आठों या मुझको राधा रमण जब भी विहार करो प्यारी संग सावरे प्यारे प्यारे जब भी विहार करो प्यारी संग सावरे फूल बन जाओ जहाँ धरो तुम पाँव
रे धरो तुम पाँव रे बन के शीतल पवन, बन के शीतल पवन छू लूं तेरा बदन, छू लूं तेरा बदन रटूं मैं तेरा नाम मैं आठों याम मुझको राधा रमण कर दो ऐसा मगन, मुझको राधा रमण कर दो ऐसा मगन रटूं मैं तेरा नाम मैं आठों याम रटूं मैं तेरा नाम मैं आठों याम मुझको राधा रमण कर दो ऐसा मगन, मुझको राधा रमण कर दो ऐसा मगन, मुझको राधा रमण कर दो ऐसा मगन रटूं मैं तेरा नाम मैं आठों याम रटूं मैं तेरा नाम मैं आठों याम मुझको राधा रमण कर दो ऐसा मगन, मुझको राधा रमण कर दो ऐसा मगन मगन मुझको राधा रमण कर दो ऐसा मगन रटूं मैं तेरा नाम मैं आठों याम बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो जय जय श्री श्री राधे। तो दुख जो है अनात्म विषयों का विचार करना जिस भी वस्तु के विषय में हम विचार करते हैं कि ये वस्तु हमें बहुत प्रिय है, ये वस्तु हमें प्राप्त हो जाए, कदाचित प्रारब्धवश अगर वो वस्तु वो व्यक्ति प्राप्त हो भी जाता है, लेकिन समय के अनुसार उसकी गति बदलती है। आज हमारे पास है, कल दूसरे के पास जाएगा। अब उस अनात्म वस्तु का प्रारब्ध बस अकस्मात हमारे पास आना ठीक है, यहां तक कोई बात नहीं, लेकिन उसमें राग जब हो जाता है, आसक्ति जब हो जाती है कि ये मेरा ही है, इसके अतिरिक्त दुनिया में दूसरा कोई इसे प्राप्त नहीं कर सकता, ये दुख का कारण बन जाता है। अगर ऐसी कोई वस्तु हम सदैव अपने पास रखना चाहते हैं जिसका कभी स्थान ना बदले, जो कभी दूसरे के पास न जाए, तो वो है आनंद युक्त परमात्मा। उसके अतिरिक्त संसार में जो भी हम व्यक्ति वस्तु जो भी विशेष हमें लगता है उसको चाहेंगे तो वो परिवर्तनशील है, उसका स्थान भी बदलेगा और एक समय पे वो विनिष्ट भी होगा। इसलिए इन अनात्म रूप विषयों का परित्याग करना पड़ेगा, आत्म रूप विषय को ग्रहण करेंगे तब दुखों से बचा जा सकता है। भगवान के समर्पित हो जाना और आत्म धन परमात्म धन
एक ऐसा धन है जिसे ना कोई चोर लूट सकता है, ना कोई ठग सकता है। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि कबीरा सब जग निर्धना, धन बनता नहीं कोई, धन बनता सोई जानियो जाके राम नाम धन होए। क्योंकि एक बार कुछ साधुओं का एक समूह निकलकर जंगल से जा रहा था, तो कुछ लुटेरों ने जंगल में साधुओं को जब लूटा, अब गुरु तो क्या है कि गुरु हैं, एकदम परपक्व हैं, शिष्य थोड़े से घबरा गए कि हमें तो लूट लिया। और गुरुजी को कहने लगे, गुरुजी इन्होंने तो हमारा सब कुछ लूट लिया। जब चोर उनके झोले में जो कुछ था दान दक्षिणा वो लेके लूट के जाने लगे, बोले गुरुजी इन्होंने तो सब कुछ लूट लिया। गुरुजी ने कहा, कहाँ? इन्होंने तो कुछ भी नहीं लूटा, सब कुछ तो अभी हमारे ही पास है। अब तो महाराज लुटेरों के मन में शंका हो गई, कहाँ छुपा के रख लिया। वापस आए तो झोला कमंडल जो है महाराज जी पहले छोड़ दिए थे, बाद में जब आए तो झोला कमंडल भी ले लिए कि कहीं ना कहीं इनकी कोई गुप्त जेब इस झोले में होगी। क्योंकि बाबा जियों का जो थैला होता है, जो बैग होता है, उसमें वैसे ही अलग अलग तरीके से जेब जो मिलती नहीं है, उसने कहा कहीं कोई होगी तो कुछ छुपा होगा। तो वो कमंडल और झोला भी जब ले लिया और वो जाने लगे, तो एक शिष्य ने खिसिया के कहा, अब तो गुरुजी ठीक है, अब तो जो कमंडल और झोला था वो भी लुटवा दिया, अब खुश। अब गुरुजी कह रहे हैं अभी तो कुछ भी नहीं लूटा। उन्होंने क्या लूटा? हमारा सब कुछ हमारे पास। चोरों ने सोचा भैया ये तो कहीं छुपा के बैठे, आए वस्त्र भी उतरवा लिए, अंगोछा लगा था वो भी उतरवा लिया, कहीं अंगोछा में कहीं गांठ मार के बांध रखा हो। शिष्य ने कहा गुरुजी अब ठीक है, कुछ और बचा हो तो लंगोटी बची है ये भी दे दो, अब बचा क्या है हमारे पास? बोले सब कुछ हमारे ही पास है, जो ये लूटना चाहते हैं वो तो ये लूट ही नहीं सकते, और जो इन्होंने लूटा है उसकी हमें आवश्यकता नहीं। चोर आए चरण पकड़ लिए, महाराज ये बताओ कि चमड़ी में सिलवा रखा है धन, क्या कर रखा है? आखिर वो धन तुमने छुपा कहाँ रखा है? गुरुजी ने कहा वो धन तो हमारे अंतरपट में है, तुम्हें जो धन लगता है उस सब कुछ को तुम छीन कर ले जाओ, लेकिन फिर भी तुमने कुछ नहीं छीना, क्योंकि हमारे पास तो सबसे बड़ा धन है भगवान का नाम। धनवंता सोई जानियो जाके राम नाम धन होए। तुमने वस्तु लूटी, वस्त्र लूटे, थोड़े बहुत पैसे थे वो लूटे, लूट ले जाओ, इनका क्या है? ये संसार में चलता हुआ पदार्थ है, लेकिन जो लूटने वाली चीज है, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। मेरा तो वो धन है। तो सबसे बड़ा सुखी वही है जो परमात्मा स्वरूप में आनंदित होता है, जिसने भगवान के धन को कमा रखा है। उसके अतिरिक्त संसार में अनेकों दुख जीवों को लगे हुए, कोई शरीर से पीड़ित है, कोई मन से पीड़ित है। शरीर वाला कहता है मैं ज्यादा पीड़ित हूं, मेरे घुटनों में दर्द रहता है, चला नहीं जाता। गरीब कहता है नहीं मैं ज्यादा दुखी हूं क्योंकि मेरे पास तो भोजन की व्यवस्था भी 2 वक्त नहीं हो पाती है। लेकिन जहां तक मेरा निजी विचार है, मुझे लगता है कि हाँ, तन का दुख भी बहुत पीड़ा देता है और धन का दुख भी दुख है, क्योंकि हमारे संतों ने भी कह दिया है कि पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया। पहला सुख निरोगी काया का होना, शरीर स्वस्थ हो, मशीन बढ़िया रहेगी तो काम बढ़िया रहेगा। भजन तभी हो सकता है जब घुटनों में दर्द ना हो। आसन लगा ही नहीं सकते फिर भजन कैसे होगा? ठीक है, शरीर का दुख भी बहुत बड़ा दुख है। जीवन में 2 समय का भोजन ना मिले, इस तरीके का जो दरिद्र है
वो भी बहुत बड़ा दुख है, लेकिन सबसे बड़ा दुखी तो मन का दुखी है। शरीर चाहे कितना भी स्वस्थ हो, धन चाहे कितना भी हो, लेकिन वो ना भूखे को भोजन करा सकता है और ना अपने शरीर से संतों की सेवा कर सकता है और ना भगवान का भजन कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसका मन उसे ये दोनों कार्य करने के लिए सलाह नहीं देता, और ऊपर से अपने भी इतने सारे झंझट, जिनके तनाव के कारण वो कभी शांति को प्राप्त नहीं कर पाता। शांति या तो सेवा से प्राप्त होती है या भजन से प्राप्त होती है। लेकिन जो मन के दुखी लोग हैं, मैंने तो इतना पैसा कमाया, इसको भी मैं दान कर दूं, कमाया मैंने, मेरे तो नौकर चाकर लगे हुए हैं और इन संत महात्माओं की मैं पत्तल उठाऊं। ये मन और भी बहुत सारी पीड़ाएं आंतरिक उसको दे ही रहा है। पड़ोसी मेरे से ज्यादा पैसे वाला कैसे है, वो मेरे से ज्यादा सुंदर कैसे है, उसका व्यापार मेरे से बड़ा कैसे है, ये वस्तु मेरी क्यों नहीं है, ये घर मेरा क्यों नहीं है। इस तरीके की पीड़ा के साथ साथ वो उसको, मन जो है व्यक्ति को शरीर से भी विकलांग कर देता है और धन होते हुए भी धन से विकलांग कर देता है। ना वो सेवा कर सकता है और ना ही वो भजन कर सकता है। सबसे बड़ा दुख मन का दुख होता है। लेकिन जब मन में राम बस जाए, भगवान स्थान प्राप्त कर ले, फिर वो मन चिंता नहीं करता, परवाह नहीं करता। वो जो राम आश्रय एक बार जो हो गया, राम के आश्रय जो हो गया, वो सब कुछ देखते हुए भी उसे कोई भी विषय, कोई भी घटना उसे दुखी नहीं कर सकती। जब भी किंचित मात्र उसके मन को कोई घटना, कोई व्यक्ति कचोड़ता है, वो तुरंत भगवान को याद करने लगता है, राम 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 राम। और जैसे ही राम 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 मन शांत हो जाता है। तो कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं को, धनवंता सोई जानियो, जाके राम नाम धन हो। ऐसे भगवान श्री कृष्ण जो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमा, उन भगवान श्री कृष्ण को हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, कोटि कोटि वंदन करते हैं।